फिर से बनाया जाएगा ना। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा दोहरा दे जो काम पढ़ने से ना और ओकरा बाद में क्वेश्चन आगे पढ़ा दी काहे कि आज हमरो ग्रुप जाएगा और टाइम से छुट्टी करना है ना। हाँ चलो चलो गौर से आ जाइए ना। जैसे हमने पढ़त रहे अच्छा लौकत बनबो एगो वृत्त होगा ना आ ए पर तू जितना खींच द सटा के सब कौन रहेगा स्पर्श ओ से हम पूछने कि वृत्त पर कई गो स्पर्श रहेगा। चलो ठीक बा। अच्छा एगो और चीज है वृत्त मिटा दी ना। अच्छा एगो और चीज हम पूछने कि जैसे एगो वृत्त हो गए आप वृत्त के बाहर बिंदु से कई गो स्पर्श रहेगा। अच्छा फिर कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे वृत्त हो गया ना तो वृत्त पर ये बेटा बोर्ड पर देखो क्या बात है। जैसे आई वृत्त हो गया ना और वृत्त के एक बिंदु पर कई गो स्पर्श रेखा आप सोचो तो वो सर ऐसे तो हम बहुत खींच सकता नहीं अरे खींच सकता लेकिन मालूम है ना वही करेगा आप इतना तो गौर से समझ गए लोग बनो ठीक बा। अच्छा एक बात और जैसे वृत्त हो गए और वृत्त के जब एक बिंदु पर रेखा काटेला माने काटेला ना छुएला स्पर्श रेखा आज जब दो बार काटी तो जब छेदक रेखा ऑप्शन ना हुई तो जीवा आज जीवा ना हुई तो व्यास एकरा से हम बीचों बीच गुजरता है और व्यास बाहर नहीं निकलता है जीवा भी बाहर नहीं निकलता है। बात समझ लेला तो आप मिटा दिए। चलो ठीक है अब क्वेश्चन पर चल जाओ। जोन क्वेश्चन उतारे वाला रहे ना बुआ हम खुदे उतारे ला कह दे और जो ना उतारे वाला रहे ना वो नहीं उतारना है ठीक है। हाँ चेक कर निकाल दो तो कहीं डबल देखो और मनीषा प्लीज चलो सब पे निकाल लग चलो तो सर चलो सब पे निकाल लिया जी और ऑनलाइन भी हो रहा है ना अभी टोटल ऑनलाइन नहीं है यानी कहने का मतलब रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना चलो ना ऐसे बात नहीं। चलो सुना भाई थोड़ा देर ना चलो गौर से सुनना ध्यान से सुनना प्रेम से सुनना बढ़िया से सुनना दिल लगा के सुनना ठीक है। हाँ कई नंबर क्वेश्चन चलो 21 नंबर पर बहुत दो को क्वेश्चन बनेगा इसको उतार लेना गौर से। 21 नंबर क्वेश्चन का दवा अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है सर अर्ध 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 माने आधा वृत्त माने वृत्त यानी ऐसा वृत्त जो आधा होके कते होगे आधा तो एगो आधा वृत्त बना दे जैसे देख हाय आधा वृत्त यहाँ पर आधा मिनट का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना तो उल्टा उल्टा ना सोचिए ना। हाय आधा वृत्त हो गया आधा से नीचे समझ पड़ा ना आधा वृत्त हो गया आधा से नीचे तो कहा था अर्धवृत्त है सुना समझा अर्धवृत्त पर के कोण अर्धवृत्त पर के कोण क्वेश्चन में थोड़ा सा छोड़ देले बा। अच्छा ए पर दो गो क्वेश्चन बने जैसे एगो हाई तो आरो गल केंद्र तो जैसे हाई अच्छा एगो हम चांद बना दो कुछ देर के लिए चांद होगा तो चांद देखा तो को ऐसे रहला थोड़ा नकली चांद बनता ना इन्हें पर 90 रहता है इन्हें का दौड़ 0 फिर इन्हें दौड़ते दौड़ते 180 फिर इन्हें से 0 फिर दौड़ते दौड़ते 180 तो वो काहित की केंद्र पर कोण तो इन्हें का दौड़ 90 डिग्री है फिर इन्हें 90 डिग्री यानी 90 90 180। अब क्वेश्चन तो ऐसे मैंने क्लियर नहीं के दिले ना तो यानी है तो और व्यास सुन गए तो व्यास से है पर एगो त्रिभुज बना देला व्यास से कथी बना देला त्रिभुज तो हाई कोण होता है वो हम
90 डिग्री। ये कोण का डिग्री होता है 90। और केंद्र पर के कोण बनता है 180 डिग्री। तो इसमें दो गो क्वेश्चन हो गए। केंद्र पर कहीं तो 180 डिग्री और डायरेक्ट कहीं नो अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त कहीं तो 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री माने कई समकोण एक समकोण, कहे कि एक समकोण में कई डिग्री 90। तो देखा है हम दोनों लिख देता है, ठीक बा। केंद्र पर कोण, तो केंद्र पर कोण कई डिग्री 180। अब व्यास द्वारा वृत्त पर कई डिग्री 90 डिग्री। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कहा था अर्धवृत्त का कोण, आधा वृत्त के कोण कई डिग्री 90 डिग्री। मिटा दे। हाँ चलो आगे 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। और दो क्वेश्चन भी लड़का लाया है उसको बता देंगे। देखो 22 नंबर क्वेश्चन के गौर से समझिए ना। बाह्य बिंदु से कौन है, चलो एक बार गौर से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन का अर्धवृत्त के कोण, ओकरा क्वेश्चन के पूछे के चाहे कि अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आ जाए वृत्त पर कोण। तो केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री, व्यास द्वारा वृत्त पर कोण। तो ना लिख देना, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है ना। हाँ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन का अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त में कहा अर्धवृत्त कौन है, जैसे अर्धवृत्त बना देंगे तो मैं बताओ कौन दिमाग लगा था कौन। तो अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आ जाए वृत्त पर कोण 90 डिग्री। 90 माने एक समकोण, केंद्र पर कहेगा तो 180। आगे बढ़ चलो ठीक बटे। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन के तनी गौर से देखिए, ठीक बा। कहता बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। बाह्य बिंदु से, सर बाह्य माने बाहर, जैसे एगो हम वृत्त बना देने का, कहता बाहर बिंदु से कहीं बाहर बिंदु से का जी बोर्ड पे देखना, ठीक है। कहता बाह्य बिंदु से, बाहर बिंदु होगा ऐसे हम वृत्त को फटाफट कई गो रेखा खींच देंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई ऊबड़ खाबड़ होगा कि टेढ़ा टाढ़ी होगा। ऑप्शन में समान है, ये नहीं कि बराबर बात कथी मरबो बराबर। अरे बराबर कहा चाहे समान का, समान ना समान, ठीक है। तो है उतारना तो जरूरत नहीं है, दोनों रेखाओं की लंबाई कती होती है बराबर। इसको मिटा दो, चलो ठीक है। हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन बराबर लगा दें, ठीक है। अब कई नंबर 23 नंबर पे चलो। जानते हैं ड्रीम 11 लगाए थे ना, यही बात है, उसका टाइम हो गया, ठीक है। शुरू होगा लगा देंगे ना, नहीं खेलेंगे ज्वाइन नहीं खेलेंगे। चलो बोर्ड पर आगे सका। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या का नंबर 23। क्वेश्चन कहा था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, आराम से क्वेश्चन बनावा, गौर से बनावा। एगो वृत्त होगा नहीं का दोगल एगो बाहर बिंदु है ना होगा P होगा का दोगल वो। तो बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है। दो खींच दो जाओ, एगो P आएगो कदी PB। आप उनका मर्जी, ऊपर या नीचे भी, ऊपर ए लिख दो नीचे P लिख दो, चलो ठीक है। PA तथा PB है। कहता PA बराबर 8 cm, PA बराबर 8 cm। तो क्वेश्चन के कहता PB के मान बताओ, तो तुम बता सकता है कैसे का है। अब हम पूछो का है, हाँ काहे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। चलो मिटा दो, चलो ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 24 नंबर पर चलो। क्वेश्चन का है 24, वो जो उतारना होगा हम खुद उतारने के लिए कह देंगे, ठीक है। कहता वृत्त की स्पर्श रेखा, एगो फोटो बना
स्पर्श रेखा माने छुआ के खींच दे का स्पर्श रेखा कहने कहने वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु सर है क्या ना स्पर्श बिंदु आगे हेलो ना स्पर्श बिंदु ना तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या डैश होती है। अब हे पर कहता है एगो त्रिज्या ले आके सटा दो तो हे पर कहता वो कहती होती है हम जानता नहीं सर कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है समकोण डिग्री बनाती है तो ऑप्शन में लंब होगा ना तो लंब टिक लगा देंगे समझ गए कब हुआ आगे बढ़ चलो उतारने की तो जरूरत नहीं ना और जिनको लगता होगा सर उतार लेंगे तो बोलिएगा छोड़ देंगे ठीक है मिटा दो काहे कि अक्सर क्वेश्चन और हाँ जितना ऑब्जेक्टिव वो पढ़ाएंगे ना सब ऐसा ही पढ़ाएंगे बहुत कम उतारने वाला था इसलिए ना बोले हम 20 रुपया कॉपी में खरीद लीजिएगा ना और हमें आधा ऊपर ही जाएगा जो अदर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना अदर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और सब ऑब्जेक्टिव हो ना तो हमें काम ही चले 25 में चला जाए क्वेश्चन आराम से समझना है बढ़िया से समझना है कहता बाह्य बिंदु से सर बाह्य बिंदु मैंने हाँ तो एक वृत्त बना दो अब बाह्य बिंदु है कहीं लिख दो बाहर आज चाहे हमारा हेने मन करो तो हेने लिख दो कहीं लिख दो ना तो कहता बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं वृत्त पर खींची गई से दो स्पर्श रेखा खींच दो एगो स्पर्श रेखा है नहीं है स्पर्श रेखा नहीं है वो गड़बड़ कर रहा है ठीक है स्पर्श रेखा दो हो गए तो कहत स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती है बताओ ऑप्शन में लिख ले एगो बराबर दूसरा ऑप्शन बराबर नहीं तब बराबर होती है बात समझ लो ना चलो आए तुम जा मिटा दे बिना पूछले मिटा देंगे ना और कहे का मतलब ना समझ है ना तो वीडियो हो रहा है ठीक बा फिर सजिया का वीडियो चढ़ जाए यूट्यूब पर आराम से हाँ जी हाँ जय मन मन करिए जय रगड़ के देखिए ठीक बा चलो 26 नंबर क्वेश्चन चलो जाओ हाँ 26 नंबर क्वेश्चन को कहा था वृत्त के केंद्र पर का डिग्री फोटो के साथ समझा वो दिमाग में बैठाना ना है अब टाइम थोड़े ना है कि हम पढ़े फिर याद करे फिर हाई करे हाँ ये सब टाइम लेके डायरेक्ट याद कर ले जा तो आज चंदा पड़ जाए चंदा पड़ जाए ठीक है हाई एगो चांद हो गया तो एक तरफ से का डिग्री 180 असर हेनऊ से 180 तब वृत्त के केंद्र बहुत थोड़ा टेढ़ा हो गया ना थोड़ा बात समझिए वो का हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया मान लो ना वृत्त मान लेने में तो कुछ हो जाता है हाँ तो जैसे वृत्त चल भाई सीधा बनाता नहीं का हो गल काम जल्दी ना तो वृत्त के केंद्र पर के कोण सर है ना 180 है ना तो 180 चलो एक मन करे तो तुम फोटो बना लिया का और तुम करो ना मन करे छोड़ दी जैसे वो वृत्त हो गए तब वृत्त के केंद्र बना देलो तो ए पर 300 का डिग्री आधा वृत्त रहते 180 थोड़ा ये दोनों तने उतारो ना तने फोटो तने खाली जगह 26 नंबर क्वेश्चन था ना तो आई 26 नंबर था ठीक है भाई क्वेश्चन था 26 नंबर चलो ये पर लिख दिया ना केंद्र पर कोण बराबर 360 डिग्री थोड़ा जल्दी से उठा लो ठीक है करो नहीं हटी आराम से बैठो आराम से गौर से समझो ना तो उस समय बैठा था उस समय कभी देख रहा था वही ना बोल रहे थे नहीं दिखाई देगा ना तो थोड़ा एने वाले हट जाना ठीक है ना
तेरे बच्चे जिंदगी ले आ रहे हैं मतलब उन्हें ग्रुप जाके लोग क्या मजा आ सब पता नहीं हमने साथे जॉब चलन तो हम जान तो गांव के लोग देखी जाओ कर लोग का दिखाई करे केले जान कर लोग आई भी है कि ना से होते हैं अच्छा छीना तो ये कई असर करवाने जब लोग नाचने होते तक किन्हों की मारता होता है लोग यही करवाने लोग यही करवाने गाँव में भी जाना चलो आज 40 क्रॉस करना है ठीक है आज 40 से आगे जाना है थोड़ा जल्दी निकल अरे उतना गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं है काम चला बना हाँ काहे कि जब गोल गोल बनावे के समय आए ना तब वो दुकान कहे बुआ रे घाव बनाव बढ़िया से मिटा दो चलो अयो मिटा दो चलो ठीक है चलो आगे क्वेश्चन 27 नंबर पक्का नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन के गौर से मुन्ना भाई बात ना करनी का हाँ ये लड़की किताब देखो चलो ठीक है क्वेश्चन कहा था दो प्रतिच्छेदी वृत्त दो वृत्त है जो प्रतिच्छेद कर रहा है सर प्रतिच्छेद माने काट रहा है तो दो वृत्त काटवा दी सर एगो वृत्त हेंगे काट देलक आ एगो वृत्त हेंगे काट देलक समझ गए लो डर नहीं लग रहा है नहीं हाँ चलो बोर्ड पा नहीं सका रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ चलो ए हमारे हीरो बोर्ड पाओ कहा था कि दो प्रतिच्छेद वृत्त है सुनो दो का वृत्त है जो प्रतिच्छेद कर रहा है तो कहा था ए में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या तो स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है जो दोनों के स्पर्श करे तो खींचल दो एगो नीचे से भाई थोड़ा ना भाई ना हाँ आप बताओ दूसरे से ज्यादा हो सकता है पहले 3-4 को पूछता है एगो दोनों वृत्त सेकेंडरी हो एगो वृत्त जो भीतर से छूती हो और एगो वृत्त कटती हो और एगो वृत्त बाहर से और दोनों वृत्त अलग अलग हमें 0 हमें कहेगो 1 इसके अलावा और वृत्त नहीं बन सकता है बात समझे ना मिटा दो हायो मिटा दो हायो तो पढ़ के है ना मिटा दो ना चलो ठीक है अच्छा जो निर्धारित कर लो मान लो कि हमारा लागत है मिटा देनी ना और कोई के लागत एक रंग उदाहरण लेके जाए तो बोलिए ना चलो 27 हो गया 28 नंबर क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कहा था किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है किसी वृत्त में जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या कथी है अब बोर्ड पावा सर एगो वृत्त हो गया है कथी बोलबो वृत्त आ कहा था जितना बड़का त्रिज्या बनो उतने बड़का जीवा बनो जैसे हाई एगो केंद्र हो गए हाई देखा बुआ जीवा को जैसे वृत्त हो जितना रेखा खींचता सब जीवा मन करता कुछ इनाम दे दी का चलो हाँ तो कहता है गप ना कहने
जितना बड़का बुआ जीवा बा न उतने बड़का व्यास बा, उतने बड़का नदी बा। सर ऐसे हम सीखनी तीनों लंबाई बराबर हो गए, तीनों लंबाई कथी हो गए। अब कहता कि जब बन गया ना तो केंद्र पर बनाया गया कौन, हे पर बनाया गया कौन। अब हम तोनी से पूछने कि त्रिभुज के तीनों कोण के मान क्या डिग्री 180 डिग्री। अब वह सब कोण बराबरे बा, सब कोण बराबरे बा तो सभी 60 डिग्री हो जाए। अब बात वाली सर तो अब दिमाग लगावे के पड़ी, अभी तो दिमाग लगावे के पड़ी, हमरा से तो बनी ना। तो वो त्रिभुज के तीनों कोण के मान 100 डिग्री आ कए गो कोण 3 गो, 3 से भाग मार दो, 3 छके 18 यानी सभी कोण कए डिग्री 60 डिग्री। केम आवा अच्छा एकरा के तू x मान के बना सकत x plus x बराबर 180। तब तीनों में हाई मिला के 3x बराबर 180। अब काट दो 3 छके 18। और ऐसे जब दिमाग लगाइबा न तो है सब कथा बनैले कोनो जरूरत नहीं के ना, मिटा दे ना। चलो 28 लगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर बउआ एगो फोटो दिले ना, चलो फोटो बनावा जाए। हाँ ये तो फोटो वाला बनाना पड़ेगा। और हो सकता है तो जैसे एगो स्पर्श रेखा है, बताओ ऐसे स्पर्श रेखा गुजरा है ना जी। और यहाँ इधर लिख दिया है P, यहाँ है P और यहाँ पे है A और नीचे है B। गौर से देखते जाना ठीक है, फटाफट फोटो बना रहे। और फिर ऐसे है, फिर ऐसे और एक ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ना, कहाँ 30 डिग्री बा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहा था बगल की आकृति में पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। कौन ए पी ओ, कौन ए पी ओ बराबर क्या डिग्री 60 डिग्री। तो हमको निकालना है कौन ए ओ पी, कौन ए ओ पी बराबर क्या। चलो गौर से हमारे संज्ञान हुआ कौन ए ओ पी, सॉरी ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ यानी हेपा आके मुड़ जाता है क्या डिग्री 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ए ओ पी, ए ओ पी। अब तनी गौर से फरमाइए, तनी गौर फरमाइए ठीक है। आए कथी बोल कौन ए ओ पी। चलो एक के दो तरीके से हम बता दें जब तोरा दिमाग में समा देगा। अच्छा जैसे बुआ हाई 30 डिग्री तो एक नीचो वाला का डिग्री 30 डिग्री। हमने एगो तरीका पढ़ले बानी सा कि हाई रेखा ना रही नो तो हाई कोण मिला के 180 ताई दोनों मिला के 60 डिग्री भइल, दोनों मिला के 60 डिग्री। तो आप तनी बता दो तो एकर मान का डिग्री होई 100 के मान 120, 100 से ना ए ओ पी आधा के मान तो 100 के मान 120 तो आधा के मान वो कर। अच्छा ये ओंगे ना समझ बनो एक तो समझ में आ गई ना, कहीं जितना क्वेश्चन पढ़े बनी अधिकतर यही को ना। अच्छा अब दूसरा ने एक खाली समझला दिमाग में बैठा लिया। जैसे स्पर्श रेखा बा तो त्रिज्या ये पर का डिग्री बना आ हे पर थोड़े 60 दे लेना भैया तो है 90 डिग्री हो गए। अब मान लो ये को त्रिभुज हो गए ए ओ पी एम करीबल त्रिभुज आ त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 तो 90 को आ है 30 को 120 को दिमाग से 90 को 30 को 120 को आ हे पर कितना दिमाग से बैठाए ताकि 180 हो जाए 60। अच्छा ओ हे ना दिमाग लगल न तब वो पहले के दिमाग लगाइए सबसे बेस्ट अप्रोच बा। कौन सही बा त्रिभुज वाला कि पहले वाला, दोनों तो सही है बना, यो सही है बना। चलो एक फिर समझाता जैसे ये आधा 30 तो नीचो के 30 हमने तरीका सीख ले बनी सके हाई कोण मिला के 180 तो जब हाई 100 से 60 डिग्री तो यहाँ पर 120 तो आधा के मान पूछा था 60 डिग्री बात समझ गई ना। चलो ये 29 नंबर वाले का हाँ हे पर लगत नहीं के बुझा तो उन दिखावे के थोड़े भाई ओ पी बराबर 60 डिग्री हमरा तो वो रंग के चलेगा ठप्पा मार दे एक बार
अच्छा लगेगा ना। हाँ चल आगे 30 नंबर क्वेश्चन का है 30 क्वेश्चन का नंबर 30 आ देखा सब क्वेश्चन पूछल है सब क्वेश्चन पूछल है 16 में 17 में 18 में ना। हाँ, 30 किसी 30 पढ़े ना किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमारे हीरो तने बोर्ड पर आओ तो आई एगो वृत्त हो गए कथी भेल वृत्त। अब बाह्य बिंदु से कने एगो गल बिंदिया तो बिंदिया से कई गो स्पर्श रेखा समझ रही कानून 3 गो खींचल जा सकता सर हम 3 गो खींच सकता नहीं लेकिन स्पर्श का बोले मिटा देना चलो ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया चल हाय अच्छा आयु उतरबो करबो साफा 1 मिनट में दोनों तरफ तो धाए से हाँ। गुरुवा हलता जाता उनकी चिले जाता थे 200 सोते लगे अरे तो हम तो गांव में लोग पैदल 1 किलोमीटर में तो लोग अब आदमी कहीं घूमे लाना बंद हो गए कहिया से दूसरा के नाच अपना के दोनों के गांव में चलेगा हमने गांव में कहियो आपका ना करो हमने अब भैंसी घर इतना ना मस्त बनता है पंखो लागल होई प्लास्टर हो जाता है आधार कार्ड बंद होता ना किन कर बोला था तो पैसा मिलियो में का पैसा सीमेंट वाले गिट्टी वाले वो सब की कभी आदमी के लिए भैंसी हो जाता है अच्छा मिले अभी नदी से पानी आते बा ना चलो मिटा दो हाँ बिहान भर देखा चलो मिटा दो ना चलो ठीक है हाय 29 लेगा 30 पढ़ लेनी सब 31 तनी गौर से समझो कहता दिए गए चित्र है बाबा फटाफट चित्र बनाओ तनी का ऐसन 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 फिर ऐसन ये पर 110 डिग्री ए सुनो क्वेश्चन कहता कोण पीटी क्यू ओकरा दे पी बार टी बार क्यू बार हेलन ओ भाई सुनो गौर से बोर्ड पर रंजन बाबू बोर्ड पर देखा देखो हेकर मान का डिग्री 110 तो क्वेश्चन का था कौन पीटी क्यू सर आई पी हाई टी बा हाई क्यू बा तनी हमरा से पूछले तनी बताओ तो तोने अब पूछ केंगे हाय दोनों कौन मिला के 180 सर 110 तो 70 180 डायरेक्ट जरूरत नहीं है चलो 31 वाला का 32 देगा कहता 2 प्रतिच्छेदी वृत्त दो गो वो वृत्त है जो प्रतिच्छेद कर रहा है बत्तीस है ना हाँ देखो 2 गो वृत्त है और प्रतिच्छेद कर रहा है प्रतिच्छेद माने काट रहा है प्रतिच्छेद माने काट रहा है तो कहता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या खींच के देखा जाओ कुछ देर पहले पढ़नी है सर बहुत कुछ लेके ऊपर जाना मिटा देनो समझ में लो चलो ठीक बा बहुत बढ़िया ना समझ दो नो तो कहियो 2 बार कहबो 2 बार बताम 3 बार कहबो 3 बार बताम 4 बार 32 33 हां 33 कौन नंबर 33 गौर से बात ना करने कहता इस पढ़े ना किसी वृत्त के व्यास के सिरों
एगो वृत्त बनावल जा आ एगो व्यास बनावे के पड़ी। सब वृत्त हो गया है, व्यास हो गया। तो कहता किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर आई शिला हो गए आ एकर बिंदु हो गए सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श केना गई खींची गई स्पर्श रेखा है पर स्पर्श रेखा खींचा गए तो स्पर्श रेखा केना गई 33 स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण काय डिग्री है सुना कहता है स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण काय डिग्री व्यास पर। क्वेश्चन अधूरा है, हल्का सा क्वेश्चन हल्का अधूरा है बउआ। हाई व्यास बनो तब व्यास के एक तरफ नु 90 डिग्री अब खाली कहता स्पर्श रेखाओं पर कई डिग्री के कोण बनता। अब हमरा देखला से वो 100 से न बनता 180 डिग्री तो 180 डिग्री बनता। बात समझे तरह नो अरे हेने 90 तो हेनो 90 हेनो 90 तो हेनो 90 तो ओकरा कहल के भावना बा ओकरा कहल के भावना बा जोन है व्यास बनो ई स्पर्श रेखा पर कथी करेला तो लंब करेला तो लंब माने 90 डिग्री। वो क्वेश्चन मैंने पूरा क्लियर करके नहीं पूछा है, सुनला ना बात ध्यान से। मैंने क्वेश्चन क्लियर से नहीं पूछा है, मैंने जैसे पूछना चाहिए। अब कहता है कि ए पर जो स्पर्श बिंदु है पर कई डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री हमने देखने से दोनों में कौन बनता वो 180 डिग्री और 90 सही करावता देख चल हाई तो वो उतारने की जरूरत नहीं है भाई। आमने सामने के कौन का डिग्री है हाई एक तरफ 90 डिग्री है दोनों तरफ 180 ना एक ही ओर से चला था ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चल जाओ ना। 34 क्वेश्चन कहा था किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बोर्ड पर वृत्त हो गए और बाह्य बिंदु P हो गए और स्पर्श रेखा कितना मजा होता लंबाई कती होती है मिटा दे ना बराबर ऑप्शन आ रही था समान टिक लगा दिए ना। अर्धवृत्त का कोण होता है अर्धवृत्त ऊपर पढ़ने से तो अर्धवृत्त पर केंद्र के कोण 180 डिग्री खाली अर्धवृत्त का एक अर्थ बल के से त्रिभुज बना होता और त्रिभुज के कोण केंद्र पर कही तो 180 मार दिया और डायरेक्ट अर्धवृत्त कही तो 90 कितना आंसर दे 90 मिटा दे कहा कि सेम क्वेश्चन पहले फर्स्ट साथ स्टार्टिंग से ना। हाँ चलो कई नंबर 36 फोटो बनाना पड़ेगा थोड़ा गौर से समझना फोटो आपस में बात नहीं करेंगे ठीक है। हे पर बुआ x दे देले हैं आई लंदे देले 35 डिग्री। चलो ए सुना कह तो x के मान बताओ तब वो हाई बताओ तो त्रिभुज लगा लो तो नहीं तो हमने जाना था नहीं सर त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री तो हाई 90 डिग्री हो गया बात सर के 90 डिग्री तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो हाई तीनों मिला के 180 अब बात बस सर 90 गो अब 35 गो 125 गो ये पर कितना रहता कि 180 हो जाए कैसा हो 55 गो अब बात बस सर होंगे तो गलती हो जाए तो हेंगे गलती ना हो 180 में से दोनों जोड़ के घटा दो भोजपुरी लगा घटाओ ना 5 के 5 और 9 3 12 घटेगो तो 5 और में आए यो 5 है यानी दोनों जोड़ के 180 में से घटा देने बात समझ ला 36 चलो 37 नंबर 37 कहा था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक वृत्त बना दो जाओ बाह्य बिंदु P हो गया है कथी भेल P से P A तथा P P दो को स्पर्श रेखा है एगो P A एगो P B कई गो स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा है P
ये बराबर 6 है, ये बराबर 6 है, तो पीबी की लंबाई बता दो। खूब मस्त गेले बड़े आगो तक कालू से लेके आए अरे एक को पूछे चाहे 4 को पूछे चाहे 18 को पूछे, वो समझ आवे के चाहे। ना समझ आए ना तो गईला डिब्बे में डिब्बा जा रहा नो। हां जरा मिटा दे रे यार, पढ़ले रहने से पहले ना 38 नंबर क्वेश्चन कहता यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे। देखा सुनो सुनो सुनो, एक और 2 को क्वेश्चन बना। समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, सुनो, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो कैसन चतुर्भुज होगा? सुनो, खाली कई कैसन चतुर्भुज होगा तो वर्ग, आ कैसन समानांतर चतुर्भुज होगा तो आय। खाली कई कैसन चतुर्भुज होगा, चलो लिख देता है, ठीक बा। कैसा चतुर्भुज, खाली कहेगा कैसा चतुर्भुज, तो कैसा चतुर्भुज होगा तो वर्ग। और कहीं कैसा समानांतर चतुर्भुज होगा, कैसा समानांतर चतुर्भुज होगा, कैसा समानांतर चतुर्भुज होगा तो आयत। वो आयत के फोटो फिर से बना दो। देखो आयत का ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जौना कि आमने सामने के सब कोण 90 डिग्री, सब कोण 90 डिग्री, एकरा के कह देली कथी आयत। खाली कहीं कैसा चतुर्भुज होगा, कैसा चतुर्भुज होगा तो वर्ग, कैसा चतुर्भुज होगा तो वर्ग, आ कैसा समानांतर चतुर्भुज होगा तो आयत। कई नंबर क्वेश्चन लिया 38 ना 39। देखो कहता 2 वृत्त सर्वांगसम होंगे, कहता 2 को वृत्त हेकरा मिटा देना, 2 वृत्त सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे, एकर कथी बराबर है तो वो में त्रिज्या ना बा, त्रिज्या ना बा बराबर बराबर। हाँ चलो सर्वांगसम काल समरूप के बारे में बताइए। जब रूप समान रही था समरूप, और सर्वांगसम का अर्थ होता है इतना बड़ा था, इतना बड़ा माने बराबर बराबर, इना की एगो हित जाके ले लेनी है हित जाके आई समरूप बोलेगा, सर्वांगसम नहीं बोलेगा। और हई जेते बड़का बाबा गोल दे रे समझ या वृत्त बना आई छोट बात है तो आके बनी न होता है सर्वांगसमो कह सकता रह, समरूपो कह सकता रह। तो एक त्रिज्या बराबर होगा तो समरूप मिला दो। तो व्यास ऑप्शन में दिया, व्यास ऑप्शन में देगा तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन त्रिज्या और व्यास दोनों, ठीक है। हाँ चलो 40 नंबर, 40 नंबर एकरा के उतरबो करबो का? अरे हे पे काम चल जे, हे पे काम चल जे, के बारे में पहले देख ले 40। हां कहता एक बिंदु P से वो एगो वृत्त हो गल, कथि हो गल वृत्त, एगो कहीं बिंदु हो गल P, एगो कहीं बिंदु हो गल कथि P। तो कहता एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, एकर लंबाई कितना है 24। तो अब फिर कहता केंद्र से दूरी P की 25 है, और P बा आ केंद्र से दूरी अगर कितना बा 25। तब वृत्त की त्रिज्या बताओ। अब बताओ सुनो सुनो सुनो, एकरा के मिटका दी तो एगो त्रिभुज बन जतो, जौना में आई कर्ण हो जतो, आई कथु तो आई कथि लंब। तो क्वेश्चन कहता है कि तू लंब बताओ। अरे लंबे न त्रिज्या बा, तो लंब माने P परपेंडिकुलर, तो लंब के बवा सूत्र होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अरे त्रिकोणमिति उतना पढ़ने से तो हाँ कर्ण स्क्वायर। और एगो ट्रिक बदल रहनी बुआ, बीपी ला घटा देवल जाले, बीपी ला घटा देवल जाले, हाई हो गल बा, हाइपोटेनस लो जोड़ जाले, बीपी हाई हो गल बा, तब पी ला घटा देवल जाले तो √25 के स्क्वायर और माइनस 24 के स्क्वायर, 25 25 625, 24 ऐसा 5 7 6 घटाइएगा तो 49, और 49 के वर्गमूल 7। और सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर के 1 नंबर क्वेश्चन पढ़नी से सेम, ठीक बा। हां क्वेश्चन आता है वो बहुत आता है, ठीक है।
थोड़ा जो जो इसमें उतारना है फटाक से उतारिए, तो उसके बाद में फिर देखा जाएगा, ठीक है। सर इसमें टाइम चलो अब छुट्टी कर दो। हाँ? हाय 36 नंबर 36 नंबर हाई लिखल बा कैसा चतुर्भुज तो वर्ग और कैसा समांतर चतुर्भुज तो आए। हाय चलो अभियान से कर सकते चल तने पानी कम सबराई पानी में तो ढेर लगा हुआ है। अच्छा वो मोटरसाइकिल ठोकरा को तो चल दे। चल तने और दुकानों पे ले चल दे बोलो कोने वाला दुकान पे रास्ता में पार्टी होके हाय और नहीं तो नहीं घर में पार्टी हो बटेगा नो तो नहीं घर में पार्टी वाली ना माटो नहीं